क्वेश्चन इधर रिपीट नहीं किए। होमवर्क मतलब वो जो सिर्फ क्वेश्चन दिया हूँ उसकी बात नहीं करता, आज जो पढ़ा है उसको एक बार पूरा रिवाइज करना है लिख के, वो भी ठीक है। तो वो भेजा करो, ना सिर्फ होमवर्क। ठीक है। इधर कल का नहीं भेजे क्या वीना मैडम? कल का नहीं भेजे? हाँ भेजिए कल का। इधर सीमा मैडम, पर होमवर्क कहाँ है? हाँ पूरा बनाना ना यार। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। अनुपात पर आधारित प्रश्न, हेडिंग डाल लेना, अनुपात पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेशियो, क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेशियो, क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेशियो। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रेशियो। पहला इंग्लिश में बता रहा हूँ। 2 numbers आर इन द रेशियो 7:5। दो संख्याओं का अनुपात 7:5 है। दो संख्याओं का अनुपात 7:5 है। देयर प्रोडक्ट इज़ 560। उनका गुणनफल 560 है। हाँ, देयर प्रोडक्ट इज़ 560, देयर गुणनफल 560 है। दोनों अंक ज्ञात कीजिए। अंक ज्ञात कीजिए मतलब नंबर, फाइंड आउट बोथ द नंबर्स। सात पाँच। वेरी गुड मॉर्निंग पढ़ने वाला। 7:5 है। निकालो क्या आ रहा है, ट्राई करो फिर बताता हूँ। हाँ बाबू आओ। देखो कैसे टाइप का निकालोगे। ये जितने भी अनुपात पर आधारित प्रश्न है, ये अलग अलग पैटर्न बता रहा हूँ। पहला चैप्टर डाले नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इसमें इस चैप्टर में जितने प्रकार के प्रश्न आते हैं और आ सकते हैं और आएंगे ही, उतना पैटर्न करा दूंगा। उसमें से एक ये शामिल है, कल जो पावर वाला किया है ना, तो जैसे इसमें 10 या 12 पैटर्न होंगे, वो 10-12 पैटर्न टिप पे होना चाहिए। ठीक है। अभी देखो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे बनाओगे। कुछ नहीं, कोई नंबर 7:5 है, उसको 7x और 5x मान सकते क्या? उस नंबर को 7x 5x। अब क्या बता रहा है इनका गुणनफल मतलब 7x और 5x का गुणनफल क्या बोल रहा है? 560 है। x का स्क्वायर कर सकते हो क्या? और इसको इधर 560 को कर सकता था। ठीक है। ये 80 और ये 856। ठीक है, 16। तो x बराबर 4 आ जाएगा। x बराबर 4। अब पूछा क्या, नंबर फाइंड आउट करना है। तो नंबर क्या माने थे? 7x और 5x माने थे ना। तो 7 4 ये 28 और 20। ठीक है, तो 28 और 20। अब प्रश्न में कभी छोटी संख्या पूछ दे तो 20, बड़ी संख्या पूछ दे 28, दोनों संख्याओं का योग पूछ दे 28 + 20 48, कुछ भी पूछ सकता है। बस ये नंबर फाइंड आउट होना चाहिए। एक और क्वेश्चन लिखो।
ठीक इसी प्रकार का बता रहा हूँ। दो संख्याओं का अनुपात 4 और 3 है। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स, हाँ गुड मॉर्निंग, द रेशियो ऑफ टू नंबर आर इन द रेशियो 4:3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 300 और उनका गुणनफल 300 है। गुणनफल 300 है। दोनों संख्याओं का योग बताइए, डिफरेंस बताइए, फाइंड द सम, डिफरेंस मतलब अंतर, सम फाइंड आउट करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है। बताओ क्या होगा? दोनों संख्याओं का योग और अंतर दोनों, योग भी निकालो अंतर भी निकालो। सॉरी, ठीक है। दस 20 35 पर क्या क्या फाइंड करना है? सम और डिफरेंस। चलिए देखिए क्या बताया, 4 और 3 रेशियो बताया, ठीक है, 4 और 3 रेशियो बताया। 4x और 3x मान सकते हैं। इसका गुणनफल कितना? 300 बताया। x² अपॉन सीधा ये 25 आ जाएगा। 4 3 12 अगर मैं इधर लाऊं, 12 से 25 में जाएगा, 4 3 12, x बराबर क्या हो गया? 5 हो गया। ठीक है, x और नंबर को क्या मान लेते? 4x और 3x, मतलब ये 20 और 15, दोनों का सम 35, डिफरेंस 5। ठीक है, इतना क्लियर। अब अगर जैसे 3 नंबर है a, b और c, एक चीज़ पूछ रहा हूँ, जैसे a और b का अनुपात 3:5 है, a और b का अनुपात 3:5 है, b और c का अनुपात 10:11 है। अब मैं पूछूं a, b, c का अनुपात क्या है, कैसे निकालोगे बताओ? आइडिया कैसे करते हैं इसको? इसमें काम आएगा रेशियो में, इसलिए 30 50 55, ठीक है, और सिंप्लीफाइड फॉर्म में और कट जाएगा। कैसे करते हैं, कोई आइडिया? देखो कोई भी ऐसी संख्या देना, जैसे a b दिया हुआ है और b c दिया हुआ है, ठीक है, अगर ये a और b क्या दिया है? 3 और 5, इसको 10 और 11 दिया हुआ है। अगर इसको मैं 10 बनाना हो तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा क्या? 6 और 10 कर दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? अल्टीमेटली कट के तो 3 और 5 ही होना है ना, ठीक है। अब इसको 6 10 11 लिख सकते हो, क्यों? ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, इसके आगे 11 ऐसे लगा सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते 3 5 और जस्ट 11, ऐसे नहीं, ठीक है। इस बीच वाले के बराबर आपको लाना है। ये रेशियो समझ आया, ये काम आएगा आगे, इसलिए अभी से बता दे रहा हूँ। एक और उदाहरण देता हूँ जिसको नहीं समझ आया होगा तो। 30 50 55 बोले, वो 5 से और कट जाएगा, ठीक है। 6 10 11। जैसे कोई नंबर दिया, a और b का अनुपात दिया है 9 और 8, ठीक है, और b और c का अनुपात दिया है 7 और 5। तो अब a b c का रेशियो कैसे निकालोगे? a b c, मैंने बोला b वाले इधर इधर को नंबर को बराबर होना चाहिए, तब लाइन से ऐसे लिख सकते हो। तो बराबर कैसे करोगे? यहाँ दिख रहा है, इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ
कोई कॉमन तो दिख नहीं रहा है, ना 7 को 8 बना सकता हूँ, ना 8 को 7 बना सकता हूँ, लेकिन 8 को भी 56 बना सकता हूँ, 7 को भी 56 बना सकता हूँ। 8 7 मल्टीप्लाई कर, तो अगर इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 9 7 63 हो जाएगा क्या, और ये 8 7 56 हो जाएगा क्या। अब ये इसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये भी 8 7 56 हो जाएगा, और ये 8 5 40। अब मैं 63:56:40 ऐसा लिख सकता हूँ। अब पूछोगे कि 56 ही क्यों बनाए, 56 इसने बनाया, इसमें और कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा ना। 8 7 मल्टीप्लाई करोगे 56, तभी दोनों नंबर कॉमन आएंगे, ठीक है। तो ये समझ आया इतना। अब इसी में आगे जब रेशियो वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब बी सी डी भी रहे तो उसको भी इसी प्रकार से बनाते हैं। फिलहाल एक नंबर लिखो, क्वेश्चन लिखो। 3 संख्याओं का योग 75 है। द सम ऑफ 3 नंबर इज 75। द सम ऑफ 3 नंबर इज 75। द रेशियो ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज 3:5। पहले 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है। एंड ऑफ लास्ट 2 नंबर इज 5:7। और आखिरी 2 संख्याओं का अनुपात 5:7 है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सेम दे दिए, 3 5 दे दिए, बस मैं उदाहरण बता दिया अगर ऐसे नहीं आया तो। सॉरी, रिपीट करूँ हिंदी में। 2 संख्याओं का अनुपात, एक मिनट, हाँ, सम ऑफ 3 नंबर बोला था 75, वो लिखे थे क्या मैडम। 3 संख्याओं का योग 75 है। 3 संख्याओं का योग 75 है। पहले 2 संख्याओं का अनुपात 3 और 5, और आखिरी के 2 संख्याओं का अनुपात 5 और 7 है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, 15 तो किसी भी सूरत में नहीं हो, 75 में 15 तो छोटी संख्या हो जाएगी। चलिए देखिए इधर मैंने क्या बोला, 2 संख्याओं का अनुपात पहला क्या था, 3 और 5 था, और दूसरा इसको डायरेक्ट 3 5 7 लिख सकता हूँ, ये तो बराबर दिख ही रहा है हमको, है ना। और नंबर योग क्या था 75, इसको 3x 5x और 7x लिख सकता हूँ क्या, 5 3 8 7 15 15x, अगर ये है 15x बराबर क्या है 75 है, तो x बराबर क्या हो गया 5 आ गया। बड़ी संख्या ज्ञात करनी थी 7:35, ठीक है। समझ नहीं आया, ठीक है फिर से ए और बी 2 संख्याओं का अनुपात 3 और 5 है, और दूसरी संख्या का अनुपात 5 और 7 है, बी और सी का, ठीक है। तो ये इन तीनों नंबर को हम 3 5 और 7 के अनुपात में लिख सकते हैं, क्यों, ये और ये बराबर है, ठीक है। और अगर ये बराबर नहीं रहता, ये 6:7 रहता, तो क्या करते इसको बराबर बनाते, क्या इससे 6 से मल्टीप्लाई करके, तो ये 18 30 और इसको 5 से मल्टीप्लाई करते 30 और 35, तो ये रेशियो इस प्रकार का हो जाता। फिलहाल ये बराबर है, इसलिए हम 3 5 7 का अनुपात ले लिए। अगर कोई नंबर 3 5 और 7 के अनुपात में है, उसको हम 3x 5x और 7x ले सकते हैं। क्यों ले रहे हैं, कोई ना कोई नंबर यहाँ कटा होगा कॉमन रूप से। अगर ये 30 50 और 70 नंबर रहता, कहीं ना कहीं इसमें सब में 10 10 कटा हुआ है। उसी प्रकार जो चीज़ कटा हुआ है उसको हम x मान लिए, तो उस नंबर क्या आ गया 3x 5x और 7x। इन तीनों संख्याओं का योग दिया हुआ है 75, ठीक है। अभी ऐड करोगे 8 7 15x बराबर 75, x की वैल्यू आ जाएगी 5।
तो हमने नंबर क्या क्या माना था 3x 5x 7x, और वो पूछा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो 7x बड़ी संख्या है, 7 पंचे 35। दो संख्याओं का अनुपात 3 और 7 है। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स is 3:7. The ratio of two number is 3:7. If 5 is to be added in both of them, अगर दोनों संख्याओं में 5 जोड़ा जाए, if 5 is to be added in both of them, each of them, ठीक है, both of them, अगर 5 दोनों संख्याओं में जोड़ा जाए तो नया अनुपात 1 और 2 हो जाता है, ठीक है, 1:2 हो जाता है। देन द न्यू रेशियो बिकम्स 1:2। फाइंड आउट द नंबर्स, संख्याएं ज्ञात कीजिए, लिखा करो ना भाई, क्यों नहीं लिखते? क्या हुआ? स्पीड हो जा रहा है? सर 7 से 8 ज्योग्राफी करो और 8 से 9 मैथ करो, तो लेट हो ही जाता है सर। पढ़ लोगे ना तो कुछ ना कुछ समझ आएगी, समझ नहीं आएगी। थोड़ा लेट हो ही जाता है बोल रहे हो ना? ठीक है, क्लास 6:30 करता हूँ। लेट होते होते तो 7 पहुँचोगे। आप बोल दिए मतलब 5 ही आएगा। ठीक, इन लोग क्वेश्चन क्या वही ढंग से नहीं लिखे। 5 मैं नंबर्स पूछा हूँ, फाइंड आउट द नंबर्स। कुछ नहीं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, ये बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा परफॉर्म कर, काफ़ी सुधार आ गया है, बाकी लोग का नहीं आ रहा है, वही बता रहा हूँ अभी। ठीक है, नंबर इधर देखिए, क्या प्रश्न था? दो संख्याओं का अनुपात, उसको 3x और 7x ऐसे लिख सकता हूँ कि अनुपात को ऐसे बटे में भी तो लिखा जा सकता है ना। अब क्या बोला कि दोनों में, इधर ध्यान दीजिए, 5 जोड़ दिया, दोनों में जोड़ूंगा ना, दोनों संख्याओं में जोड़ने बोला तो दोनों में जोड़ूंगा। तो 3x एक नंबर था, 7x दूसरा नंबर था, ऊपर 5 जोड़े नीचे 5 जोड़े, तो नया अनुपात क्या बन गया बोल रहा है? 1:2। तो 1:2 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ क्या? अब इधर भेजो, इसको ब्रैकेट में करके मल्टीप्लाई करना। इसमें क्या गलती होती है, अच्छे से लोग से हड़बड़ी में गलती होता है, ठीक है, कभी कभार ये 2 को 6x लिख देते हैं और एज इट इज़ इसको 5 लिख देते हैं, ये गलती होता है, ठीक है। तो 2 × 3x + 5 ये ब्रैकेट में, और इधर 1 × 7x + 5, ठीक। तो ये 6x प्लस क्या होगा, 10 होगा, ना कि 5। समझ आ रहा है? दोनों से मल्टीप्लाई हो, बराबर 7x + 5, x बराबर ये, इसको इधर भेजा x बचेगा, इसको इधर भेजा 5। अब वो नंबर फाइंड आउट करने बोला है, तो नंबर क्या रेशियो में था? 3x और 7x था ना, तो 15 और 35, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन लास्ट पूछा क्या था वो निकालना ना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 1/4 of a 1/3 of 80 of a number 80, 1/4 of a 1/3 of a number is 80। किसी संख्या का 1/4, किसी संख्या के 1/4 के 1/3
80 के बराबर है, 80 के बराबर है, तो उस संख्या का 20% ज्ञात कीजिए। उस संख्या का 20% ज्ञात, फाइंड आउट द 20% ऑफ द नंबर। बता रहा हूँ क्या बोला था, इफ हिंदी, किसी संख्या के 1/4 के 1/3 80 के बराबर है, तो उस संख्या का 20% ज्ञात कीजिए, या क्या होगा 20%? वन 92 21 क्या रहा इधर विकी? चलिए देखिए, किसी संख्या बोला x ले लिए, x मान लो संख्या को, क्या बोल रहा है उस संख्या का 1/4 का 1/3, ऐसे लिख सकता हूँ क्या? उस संख्या का 1/4 का 1/3 किसके बराबर है? 80 के बराबर है। उस संख्या का 20% क्या होगा? तो पहले संख्या को निकाल लेते हैं। तो x बराबर ये 80 × 4 × 3 आ जाएगा क्या? इतना आ जाएगा। अब वो संख्या आ जाएगा 320 × 3 960, ठीक है। लेकिन उसका सीधा 20% पूछा है, तो खैर मैं अभी पहले ये बता देता हूँ। 300 x = 360। अब उस संख्या का 20% पूछा है 960, ठीक है। तो ये 192, ठीक है। 20% उस संख्या का, इसका 20% निकालोगे 960 का 20%, 192 आएगा, है ना, ठीक है। या अगर 20% ही निकालना था लास्ट में, यहीं पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये तो कैलकुलेशन आसान है, लेकिन मैंने बोला कि और जैसे थोड़ा कैलकुलेशन ट्रिकी रहता है, तो वहीं पे काटा पीटी ना करके आगे चल के जब डिवीज़न होना है तो उसको वहीं पे कर दिया करो, ठीक है। नंबर पर ना एक और क्वेश्चन लिखना ठीक इसी प्रकार का। ठीक है। और जब क्वेश्चन बताता हूँ तो ये सॉल्यूशन को मत लिखा करो, क्वेश्चन लिखा करो, क्योंकि आप लोग सॉल्यूशन लिखते हो उसके बाद पूछते हो, डिफीट कराते हो, तो इसके लिए स्पेस छोड़ दिया करो, ठीक है। किसी संख्या के 1/5 का 1/7, संख्या के 1/5 का 1/7 35 के बराबर है। इफ 1/5 of 1/7 of a number 1/5 1/7 of a number is 35, तो संख्या का 50% ज्ञात कीजिए। फाइंड आउट द 50% ऑफ दैट नंबर। फाइंड आउट द 50% ऑफ दैट नंबर। हाँ ठीक है। ठीक है ना, आने दो। 612.5 आप बोल दिए मतलब 6 पॉइंट, हाँ 6 पॉइंट, ठीक है।
आया नीतीश जी, अपना तो मैथ तगड़ा है, बोलो कैलकुलेशन कर करके। चलिए, क्या बोला, किसी संख्या के 1/5 का 1/7 किसके बराबर है? 35 के बराबर है ना। उस संख्या का 50% ज्ञात करना है, तो पहले संख्या ज्ञात कर लो। तो x बराबर ये 35 × 5 × 7 ऐसा लिख सकता हूँ क्या? ठीक है, 5 साथ ही बोला था ना, तो 35 × 35 मैंने क्या बताया, 12 25, ठीक है। 3 में 1 बढ़ा के मतलब 3 × 4 कर दो 12 और ये 25, तो x बराबर क्या हो गया 1225। इसका 50% निकालना है, मतलब 1/2, तो ये 612.5, ठीक है। नोट करो इसको जल्दी। चलिए लिखिए प्रश्न। 3/4 of a number is greater than 2/3 of it by 15. What is the number? 3/4 of a number is greater than 2/3 of it by 15. What is the number? किसी संख्या की 3/4 उस संख्या के 2/3, किसी संख्या की 3/4 उस संख्या की 2/3 से 15 ज़्यादा है। तीन चौथाई बोला ना, 3/4 उस संख्या के 2/3 से 15 ज़्यादा है। नंबर निकालो। हाँ 180, ठीक है। तेज हो रहे हो। इधर बना श्वेता मैडम? नहीं आ रहा है। बना इधर विक्की सर। देखो इधर देखो, किसी संख्या का 3/4 मतलब उस संख्या को x मान लो गया, उसका 3/4 उसके 2/3 से 25 बड़ा है। इक्वेशन ऐसे ही बनेगा, 15 बड़ा है, ठीक है 15 बड़ा है। ऐसे ही यही इक्वेशन बनाओ कि उल्टा कर दिए, ठीक है। 3/4 बड़ा होगा ना 2/3 के, ठीक है 3/4 बड़ा होगा।
2/3 के, तो 15 बड़ा है, तो इसको सॉल्व कर सकता हूँ। एलसीएम 4 3 का क्या आएगा 12, तो ये 9x हो जाएगा माइनस 8x बराबर 15, तो x बराबर 15 इंटू 180। ये लो कैलकुलेशन हर जगह यूज़ होता है, 15 इंटू 12 बार बार। ठीक है, 180 है नंबर। लिखो, नोट डाउन करो। सर 9 और 8 कैसे आ 9 8 कैसे है? देखो एलसीएम 3 4 12 कैसे आया ये समझ आए, एलसीएम 12। ठीक है, तो ऊपर 3x है, उसको 3 से मल्टीप्लाई किए और 2x को 4 से मल्टीप्लाई किया। पूछोगे 3 और 4 से क्यों मल्टीप्लाई किए? हाँ, तो ये 4 से इसको देखते हैं कितने बार में जा रहा है, तो 4 दिया जा रहा है इसलिए इधर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये देखते हैं कि ये 3 कितने बार में जाएगा 12 से, तो 4 बार में, तो इसलिए 4 से मल्टीप्लाई किए, इसलिए ये 9x आया और ये आपका 8x आया। ठीक है, समझ आया? आगे लिखो क्वेश्चन नेक्स्ट। किसी संख्या का 4/5, किसी संख्या का 4/5 उस संख्या के 3/4 से, उस संख्या के 3/4 से 5 बड़ा है, 5 बड़ा है, संख्या ज्ञात कीजिए। इफ 4/5 ऑफ अ नंबर, if 4/5 of a number is greater than 5, is greater than 5 from 3/4 of that number, find out the number. बीस 100 आएगा। आया स्वाति मैडम इधर? आइस
बना। क्या बोला, किसी नंबर का 4/5 उस नंबर के 3/4 से 5 बड़ा है, तो नंबर को x मान लो, तो 4/5x माइनस 3/4x इज इक्वल टू 5। ठीक है, एलसीएम आएगा क्या 20, ऊपर क्या आएगा, ठीक है, सॉल्व कर लोगे अल्टीमेटली x क्या आ जाएगा 100, और वही फाइंड आउट करना था। ठीक है, अब उसमें आगे ये जोड़ दे कि उस संख्या का 20% ज्ञात कीजिए, 5% ज्ञात कीजिए, तो उस हिसाब से निकाल लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। A number is greater than its 50% by 75. A number is greater than its 50% by 75. Find out the 20% of the number. Find out the 20% of the number. एक संख्या अपनी 50% के एक संख्या अपनी 50% से करना उसको, ठीक है, एक संख्या अपनी 50% से 75 बड़ा है, एक संख्या अपनी 50% से 75 बड़ा है, उस संख्या का 20% ज्ञात कीजिए। थर्टी। इधर पटेल मैडम बना, इधर बना, बन गया। चलिए ध्यान दो इधर। क्या बोला, किसी संख्या उसके 50% से 75 बड़ा है, संख्या को x मान लेता हूँ, ठीक है, वो बोल रहा है वो संख्या मतलब x अपने 50% से कितना बड़ा है, ऐसे ही बनेगा ना इक्वेशन। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 50% x, ये आपका हो जाएगा 1/2x प्लस 75, इसको इधर भेज दूंगा x माइनस 1/2x इज इक्वल टू 75, x/2 इज इक्वल टू 75, x इज इक्वल टू 150। इसका 20% निकालना था, तो 150 का 20% 30 आएगा। ठीक है, ऐसे ही बनाना। ठीक तो है, मैं कौन सा किससे सर, हाँ एक्स नहीं, वो प्लस करके नहीं, आप डायरेक्ट 50% निकाल लिए, उसका 50% ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए, ऐसे ही बनाना।
अब चलिए ध्यान दीजिए, इस प्रकार का प्रश्न पूछता है कि जैसे उसको चराने वाले को क्या बोलते हैं, चरवाहा समझ लो। जैसे कोई चरवाहा अपनी गाय चरा रहा है, कुल पाँव इतने हैं, सपोज 200 हैं, कुल सर 50 हैं, बताइए कितने चरवाहे और कितने उनकी गाय, ऐसा पूछता है। तो इससे पहले ये ध्यान में आना चाहिए कि देखो चरवाहे का पैर कितना होगा, 2 होगा कि 4 होगा, और गाय का पैर, मुर्गी का पैर, ठीक है 2 होगा ना, 4 वाले तो नहीं है, ठीक है 4 2 2, ठीक है। वैसे ही कुत्ते बिल्ली जानवर जो भी ऐसे भी है, तो पैर और मुंडी एक ही होगा, कोई भी जानवर हो कोई भी इंसान हो, है ना, इतना समझ आया। तो अगर क्वेश्चन दिए रहे, चलो क्वेश्चन ही लिख लो डायरेक्ट, जानवरों की संख्या पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एनिमल्स। क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एनिमल्स, प्रश्न लिखना, कुछ चरवाहे अपनी गाय चरा रहे हैं, कुछ चरवाहे अपनी गाय चरा रहे हैं, कुछ चरवाहे अपनी गाय चरा रहे हैं, कुल पाँव की संख्या 230 है, सम शेफर्ड्स आर ग्रेजिंग, शेफर्ड्स, चरवाहे को शेफर्ड्स ही लिख लेना होता है, शिप चराने वाले को शेफर्ड्स बोलते हैं, और गाय चराने वाले को भी शेफर्ड लिख लेना अगर उसे। सम शेफर्ड्स आर ग्रेजिंग देयर काउज, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ लेग इज 230, पाँव की संख्या कुल कितनी 230 है, और सरों की संख्या 60 है, एंड दैट ऑफ हेड्स इज 60, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ काउज, कुल गाय की संख्या ज्ञात कीजिए। हो गया, क्वेश्चन लिख लिए। अब इधर ध्यान देना, यहाँ पे गाय का पैर कितना, गाय का पैर नहीं, गाय का पैर 4, गाय का पैर 4 होगा ना भाई, 230 तो वो दौड़ेंगे उसके पीछे पीछे, उन लोगों का भी तो होगा, ठीक है। और सर कितना बोल रहा है 60, और सर सबके एक एक, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे मान लूँ क्या, जो चरवाहे हैं उनकी संख्या x, चरवाहों की संख्या x, और जो गाय है उनकी संख्या y, ठीक है, उनकी संख्या y। तो अगर मैं टोटल सर की बात करूं, सर कितना दिया हुआ है, हेड कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। ये 60 ऐसे हो सकता है क्या, देखो x प्लस वाई इज सर, क्योंकि जितने चरवाहे होंगे उतना उनका सर होगा x, जितने गाय होंगी उतने उनका सर होगा, ठीक है। और पाँव की संख्या दिया हुआ है, लेग्स कितना 200, ठीक है। तो चरवाहों के कितने पैर, 2 ना, 2x, प्लस जानवरों के 4y। तो 2 इक्वेशन हमको मिल गए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 और 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 230। इसको काटने के लिए
अभी देखो, अगर यहाँ पे 2x आ जाए और इसको मैं घटाऊँ तो 2x कट जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं पूरे के पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या? पूरे के पूरे इक्वेशन को इधर से भी दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? देखो x + y बराबर 60 है, इंटू वन लिख दूँ, कोई चेंजेस आएगा नहीं, इंटू टू लिख दूँ, कोई चेंज आएगा नहीं, अल्टीमेटली दो कटने वाला है। तो x + y को 2x + y = 120 लिख सकता हूँ क्या? ठीक है, इसको 2x + 2y = 120 लिख सकता हूँ क्या? और दूसरा इक्वेशन क्या था हमारे पास? 2x + 4y = 230। अब इसको मैं घटा दूंगा तो एक चीज़ कट जाएगा, एक आपका वेरिएबल कट जाएगा x और y में से, तो एक की संख्या आ जाएगी। 2x - 2x घटा दूं तो ये क्या कट गया, ये -2y है ना, ये माइनस कर रहा हूँ तो ये माइनस हो जाएगा, -2y = -110 आएगा ना, ठीक है। तो y बराबर, ये माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है, y बराबर 55 आ गया, ठीक है। तो y बराबर 55 आ गया तो x बराबर 5 आ जाएगा क्या, इस इक्वेशन में फिट करोगे तो, ठीक है। इधर लिख ले रहा हूँ, x + y बराबर 60 था तो x + 55 बराबर 60, तो x बराबर 5 आ गया। अब उसमें जो भी पूछा था, क्या पूछा था? हाँ, गायों की संख्या बताइए, तो गाय की संख्या तो 55 थी, ठीक है। सॉल्व करो, बना लो। क्या हुआ? x, गाय को क्यों x माने? गाय को x माने ना, अच्छा गाय को y माने, सॉरी, चरवाहे को। अच्छा, जब लिखते हो तो ये भी ध्यान रखना कि किसको क्या माने हो, है ना। इसको आप लोग क्या चरवाहे माने, है ना, चरवाहे, और इसको काऊ माने, गाय माने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, some parrots are sitting in a tree। उस पेड़ के नीचे कुछ बकरियां घास चर रही है, some goats are grazing under the tree। सरों की कुल संख्या 35 है, टोटल नंबर ऑफ हेड्स इज 35। पैरों की कुल संख्या 90 है, टोटल नंबर ऑफ लेग्स
इज 90। तो बताइए तोते कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पैरट्स। पैरट्स के 2 पैर होते हैं, 3 पैर होते हैं तोते के। दो होते भाई, ऐसे मत देखो 3, वो वर्षा ऐसे देख रही, 3 2 ही होते ना। मैं तीसरा पैर कहाँ से लाओगे? नीतीश जी समझ गए कैसे। आया था ना 3 पैर के हिसाब से, कितने पैर के हिसाब से? 2। चलो आया सभी का। इधर ध्यान दीजिए, तोते को मैंने x मान लिया और क्या, बकरी को, छेरी को, ठीक है, छेरी को y मान लिया, x और y। अब टोटल नंबर ऑफ हेड कितने थे? 35, मतलब इसका भी एक सर होगा, इसका भी एक सर होगा, 35। और दूसरा मैंने क्या बोला, उसके पैर की संख्या 90 थी, है ना। तोता का, बकरी के 5 ठीक है, 5वां पैर कहाँ से पकड़ ले रहे हो उसका, ठीक है। तो ये x + y 35 है, इसको मैं 2x + 2y कर सकता हूँ = 70। कैसे किया भाई? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x 2y 70। अब इसको घटा दो, माइनस करूँगा तो ये माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा प्लस का, तो -2y -20, मतलब y कट गया, माइनस कट गया, y बराबर 10 और x बराबर